हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके से आपको करना है। तो मेथड का नाम है मेथड ऑफ बाइसेक्शंस। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आज की क्लास में, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस एंड मेथड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से ज़रूर से जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे आप? सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी क्लासेस लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। मैं आपके साथ सेमेस्टर 8 तक हूँ। साथ ही साथ अगर आपके दोस्त में से कोई सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी सेमेस्टर में बिलोंग करता है, उन्हें प्लीज़ ये चैनल ज़रूर से शेयर कीजिए। ये सिर्फ इसमें सिर्फ मैं आपको मैथ्स ही नहीं पढ़ाऊंगी, मैथ्स तो मेन है, बीएससी मैथ्स तो कराऊंगी ही, साथ ही साथ आपके जो एक्स्ट्रा पेपर होते हैं एग्ज़ाम में कॉलेज में, वो भी, उसका भी कंटेंट आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं, ठीक है, या समझ में आया है या नहीं। एक कमेंट तो ज़रूर से आपको करके जाना है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट क्लास लेने की। ओके, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड ए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 11 = 0 बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, ओके, सो हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आंसर जो है देना है। मैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी हम लोग करेंगे जल्द ही, बहुत ही जल्द। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको f of x मानना है। तो लेट f of x = दिस x³ - x - 11। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर 0 से बिठाना शुरू करना है। 0 बिठाएंगे आप, 1 बिठाएंगे, 2, 3, कब तक बिठाना है? जब तक एक वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ना आ जाए, ऑल्टरनेट। ठीक है, इसके पहले भी आप इस प्रकार के सवाल कर चुके हो, मतलब ये तो कर ही चुके हो ये स्टेप। तो आप 0 पुट कीजिए, हमारे पास आंसर -11 आया। आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है। तो साइन यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइन नेगेटिव है। फिर 1 बिठाएंगे हम, 1 बिठाने पर भी नेगेटिव ही आया, तो काम हमारा बना नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए, या फिर पहले एक पॉजिटिव उसके बाद एक नेगेटिव, मतलब ऑल्टरनेट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात नहीं बना तो हम फिर बिठाएंगे 2, तो 2 बिठाने पर भी ये नेगेटिव आ रहा है, तो भी बात नहीं बना। अब बिठाएंगे 3 बिठाया हमने तो पॉजिटिव आया, तो 2 और 3 हमारा क्या हो गया? इंटरवल हो गया। वो इंटरवल हो गया जिसमें जो है रूट्स जो है वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। अच्छा, 2 बिठाने पर हमारा नेगेटिव आया था और 3 बिठाने पर पॉजिटिव आया था, ये भी चीज़ नोट कर लीजिएगा। एक बार अगर आप एक बार पकड़ लेते हो ना इसके कंसेप्ट को, तो आप खुद ब खुद कर लोगे। इसमें हमें 10th अप्रॉक्सीमेशन करनी है। कितने? 10th अप्रॉक्सीमेशन करनी है। तो सबसे पहला अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में जो स्टेप बता रही हूँ वही 9th अप्रॉक्सीमेशन में आपको फॉलो करने हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू रूट, या फिर आप इसको कह सकते हो फर्स्ट इटरेशन, या आइटरेशन भी बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें इंटरवल मिला है इसको प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 + 3 / 2 = 5/2 = 2.5। 2.5 मिल गया। अब आपको फंक्शन में बिठाकर इसका आंसर निकलना है। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन ये है ना, देखो ये है हमारा फंक्शन। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, f of 2.5, x की जगह पर 2.5, तो यहाँ पर x³ है तो 2.5 का क्यूब, माइनस x है तो 2.5 और फिर -11 तो -11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 2.125। देखिए ये पॉजिटिव आया है ना। अब अगर ये आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो हमें क्या करना है, देखिए हमें सेकेंड इंटरवल किस तरीके से चुनना है, यानी सेलेक्ट करना है। ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो हम क्या करेंगे, f of 2 एंड f of 2.5 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। क्योंकि f of 2.5 पर पॉजिटिव वैल्यू आया बिठाने पर, तो हम अब नेगेटिव वैल्यू देखेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास किस में आ रहा था, पिछले इंटरवल में हमें देखना पड़ेगा 2 पर आया था। ठीक है, और 2 इसमें इस इंटरवल में फर्स्ट में लिखा है, तो हम 2 को यहाँ पर फर्स्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2 को हम फर्स्ट में ही लिखेंगे और ये हमारा नेगेटिव आया था यहाँ पर।
वैल्यू और इसको बिठाने पर पॉजिटिव आया तो हम इसको लिख सकते हैं इसको, मतलब ये तो आंसर है, यहाँ पे ये x की जगह पर क्या बिठाया था वो चीज़ लिखना है, तो 2.5 ये हमारा पॉजिटिव आया था, तो रूट लाइज बिटवीन दिस। ठीक है, ये हमारा सेकेंड, आई थिंक ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हुआ। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की ओर चलेंगे। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में आपको क्या करना है, 2 और 2.5 आपको इंटरवल मिला ना, इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2.25। अब अगेन हम फंक्शन में बिठाएंगे 2.25, बिठाना है उसी फंक्शन में, आपके पास आंसर आया दिस। आंसर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है साइन, साइन हमारा नेगेटिव आया है। अब हम इंटरवल किस तरीके से चूज करेंगे, तो ये तो हमारा नेगेटिव आया है, तो अब हम पॉजिटिव देखेंगे। तो देखो ये जो पिछले वाला इंटरवल है इसमें कौन किस में पॉजिटिव था, ये देखो 2.5 में पॉजिटिव था, और ये बाद में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको बाद में ही लिखेंगे, तो ये 2.5 ये 2.25। ठीक है, ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन खत्म। अब हम चले जाएंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन में। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमें दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर फंक्शन में बिठाकर हम देखेंगे कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो हम इंटरवल किस तरीके से चूज़ करेंगे, ये तो पॉजिटिव है तो हमें पिछले इंटरवल का नेगेटिव वैल्यू देखना है। तो पिछले इंटरवल में हम देख लेते हैं नेगेटिव किस में आया था, देखो नेगेटिव इसमें आया था, है ना, तो और ये पहले लिखा हुआ है तो हम पहले ही लिखेंगे इसको। तो ये हमारा इंटरवल में इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ये हमारा 2.375 जिसमें पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ख़त्म। उसी तरीके से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करना है, 5, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, 10th अप्रोक्सीमेशन में मैं बता देती हूँ, वही चीज़ करना है, मतलब 9th अप्रोक्सीमेशन जब आप करोगे, एक सेकेंड, 9th, अरे भाई 9th, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है बताओ तो सही, ओहो मैं ही पागल हूँ। ओके, इसके पहले जो हमने इंटरवल निकाला 9th अप्रोक्सीमेशन करके, तो हमारे पास ये इंटरवल आएगा। ठीक है, अब आपको सेम चीज़ करना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, आपके पास ये आएगा 2.374015। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, फंक्शन में बिठाकर वैल्यू देख रहे थे कि हमारा साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट 10th अप्रोक्सीमेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसी को आंसर लिख देना है। बट हमें क्वेश्चन में बोला है 3 डेसिमल तक, तो यहाँ पर 2.37 और 4 3 डेसिमल तक लिख देंगे, ये हमारा रूट का वैल्यू आ जाएगा जो हमसे पूछा था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लीजिएगा। ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ये हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ये हमारा फिफ्थ, ठीक है, 6th, 7th, ओके, 8th, 9th, 10th। ओके, सो इसे प्रिपेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर ख़त्म। इन्हीं मेथड्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सारे मेथड्स मैं करा रही हूँ। आप क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप अच्छे से करके आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे।